हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द फैन फिक्शन स्टोरीज। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम पावरफुल मेड का नेक्स्ट पार्ट देखने वाले हैं। फोन रिंग होने के कारण इबो उठ जाता है। वो देखता है इमली उसे कॉल कर रही होती है। हाँ, उसने उसे माफ किया है, अब वो मुझे कॉल क्यों कर रही है, ऐसा इबो सोचता है। इबो फोन उठाता हुआ कहता है हेलो। इमली कहती है हे इबो, क्या तुम हमारे डेट के बारे में भूल चुके हो? तभी इबो ग्राउंड करता हुआ कहता है डेट? किसकी डेट इमली? तो इमली नर्वस हो जाती है। इमली कहती है क्या तुम्हें हमारे डील के बारे में याद नहीं है? इबो कहता है नहीं, मुझे नहीं याद। इमली कहती है ओके ओके, मुझे स्कूल में आके मिलो। इबो कहता है 5 मिनट में निकल ही रहा हूँ। लेकिन डेट के बारे में पूछने से पहले ही इमली ने कॉल रख दिया होता है। इबो कहता है ओह शिट, मुझे कुछ भी याद नहीं है। और दूसरी तरफ इमली को समझ आ चुका था कि इबो ऐसा एक्ट क्यों कर रहा था। इमली कहती ऐश इबो, मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी। इमली आज उस जूस में 4 ड्रॉप उस दवाई की डालती है और बिजी मैं कहती है जान चलो हमें पैकिंग करनी होगी। जान कहता है नहीं, मुझे यहाँ और रहना है। हुसैन को पकड़ लेता है। चैंग चैंग कहता है तुम श्योर तो हो ना इस बारे में, और स्मर्क करता है। मैं कहती है तुम्हें पता है ना मेरा ब्रदर तुम्हें देखने के लिए वेट नहीं कर पा रहा है। तो जान न्यू हुसैन को छोड़ता हुआ अपना ब्लशिंग फेस छुपा रहा होता है। न्यू हुसैन कहता है बहुत अडोरेबल हो। जान कहता है तुम सब चुप रहो। यानी कहते हैं लेकिन जान तुम कब इबो को अपनी फीलिंग बताने वाले हो? मैं कहते हैं मैं प्रिटी मच श्योर हूँ, वो ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाएगा। मेरा मतलब है। जान का फेस देख के न्यू हुसैन कहता है ओ माय गॉड। जान शाय होता हुआ कहता है मैं सोच रहा हूँ जब घर पहुँच जाऊंगा तो मैं उसे बताऊंगा। मैं कहते हैं लेकिन मुझे भी देखना है। जैंग जैंग कहता है मैं तुम्हें उनका मूवमेंट खराब नहीं करने दूंगा। और मैं पाउट करती है। मैं कहती है मैं भी नहीं करना चाहती। थोड़ी देर बाद इबो स्कूल पहुंचता हुआ पूछता है ओके इमली, अब बताओ क्या चाहती हो तुम? इमली उसे वो जूस देते हुए कहती है मैं तुम्हारे लिए लेके आई हूँ। इबो उसे मना नहीं करता और जूस पी लेता है। इबो कहता है तुम किस डील के बारे में बात कर रहे थे? कुछ देर तक इमली कुछ नहीं कहती तो इबो कहता है हे। इमली कहती है वेलकम बैक इबो और उसका फेस पकड़ती है। इमली कहती है मैं ही तुम्हारे लाइफ में हूँ, क्या तुम्हें समझ आया? इबो नोट करता है। इमली स्माइल करती है कि उसके हाथ में मोस्ट पावरफुल अल्फा है। थोड़ी देर बाद सुयांग इबो से फिर से मिलके बात करने के लिए जा ही रहा होता है। तब वो सब चीजों के लिए बैड फील कर रहा होता है, लेकिन वो सारी चीजें सुनने के लिए रेडी है जो इबो उसे कहेगा। जब वो क्लासरूम के बाजू से जा ही रहा होता है इबो को ढूंढने के लिए, तभी वो किसी की मौन की आवाज सुनता है। सुयांग क्यूरियस होता है कि कौन है। जब वो देखता है तब वो विश करता है काश अगर उसने ये नहीं देखा होता। उसकी आंखें बड़ी हो चुकी थी। इमली और इबो मेकआउट कर रहे होते हैं। सुयांग सोचता है ए फकिंग एक्स होल। वो लाइट्स के स्पीड से जाकर इमली को पुश करता है और इबो के जॉ पे एक पंच मारता है। इससे इबो फ्लिंच हो चुका था। इबो चिल्लाता हुआ कहता है तुम्हारे साथ क्या गलत है? तो सुयांग चिल्लाता हुआ कहता है तुम जान से दूर रहना। ये कहता हुआ उस रूम से वो बाहर चला आता है। उसके बाद वो दोनों भी शॉक हो चुके थे। सुयांग घर वापस आ जाता है। जब उसे सिचैन और सुजोई देखते हैं तब सुयांग ऐसा दिख रहा था जैसे वो किसी को मार डालने के लिए रेडी ही है। सुयांग कहता है उसकी हिम्मत कैसे हुई, मैं उसे मार ही डालूंगा। सुजोई कहता है हे बड़ी क्या हुआ है, और उससे पैट करता है। लेकिन सुयांग उसे गुस्से से घूर रहा होता है। सुयांग कहता है इस सब में अगर तुम दोनों ने कुछ किया हो आई स्वेयर, और वो डीप ब्रेथ लेता है। सिचैन कहता है क्या गलत है? सुयांग कहता है क्या अल्फा ऑफिस में है? तब वो दोनों नोट करते हैं और उसके पीछे चले जाते हैं। सुजोई कहता है कुछ सीरियस है? सिचैन कहता है हाँ लगता है। और इबो के फादर के ऑफिस में इबो के फादर कहते हैं सुयांग शांत हो जाओ और मुझे बताओ क्या गलत हुआ है। तो सुयांग डीप ब्रेथ लेता है। सुयांग कहता है इबो और इमली में हुआ। इबो के फादर कहते हैं मुझे समझ नहीं आया।
सुयांग कहता है मैंने उन्हें किस करते हुए देखा। तो सभी ग्लिप करते हैं। सिचान कहता है ओके शायद तुमने गलत देखा होगा। और तभी सुजोई कहता है लेकिन कैसे और क्यों। सुयांग चिल्लाता हुआ कहता है उसने मुझ पे फकिंग अल्फा वॉइस यूज की है उस बीच के लिए। तभी उसे याद आता है कि वो हेड अल्फा के सामने है और वो उनके सन के बारे में ही बात कर रहा है। सुयांग कहता है सॉरी अल्फा। इबो के फादर कहते इट्स ओके सुयांग, मुझे समझ आया है, तुम सही हो, जो भी तुम कह रहे हो मुझे पता था हमेशा से वो गर्ल ट्रबल ही करेगी। मैं इबो से बात करूंगा। सुयांग कहता है अल्फा आपको पता है जान कल आने वाला है और वो इबो से मिलने के लिए वेट नहीं कर पा रहा है। मैं रूड साउंड नहीं करना चाहता लेकिन अगर जान को हर्ट हुआ इबो के वजह से मैं मेरे एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं रहूंगा। जान मेरे लिए ब्रदर जैसा है। सुजोई कहता है इबो ऐसा नहीं कर सकता। हाँ उसका उस इमली पे क्रश था लेकिन गॉड से तब हम बच्चे थे। सिचान कहता है हाँ और ओके मैं एडमिट करता हूँ इबो कभी कभी बास्टर जैसे हरकतें करता है लेकिन मैंने ये भी देखा है कि इबो जान की तरफ कैसे देखता है। ही लव हिम। सुयांग सरकास्टिक स्माइल करता हुआ कहता है हाँ मैंने देखा है वो कैसा लव करता है। सिचान कहता है सुयांग प्लीज हम इसे सॉल्व करेंगे ओके। वो तीनों भी इबो को ढूंढने के लिए उस रूम से बाहर आ जाते हैं। तभी इबो की मदर ऑफिस में आ जाती है। इबो की मदर कहती है तुम ठीक तो हो ना लव। इबो के फादर साइन करते हुए कहते हैं मैं होप करता हूँ सब ठीक हो जाएगा। इमली के घर में इमली की ग्रैंडमदर चिल्ला रही होती है मीना मीना। इमली की ग्रैंडमदर अपने डॉटर को जोर से बुला रही होती है। मीना कहती है हाँ मदर क्या हुआ है। इमली की ग्रैंडमदर कहती है वो गायब हो चुका है, मैंने उसे हर जगह ढूंढ चुकी हूँ। मीना कहती है मॉम क्या गायब हुआ है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। इमली की ग्रैंडमदर कहते हैं मीना उस दवाई का नाम लेते हुए कहते हैं। तो मीना ग्लिप करती है। मीना कहती है लेकिन मॉम आप हमेशा उसे लॉकर में रखती हो ना, तो कैसे। इमली की ग्रैंडमदर कहती है इमली। मीना कहती है क्या। इमली की ग्रैंडमदर कहती है इमली ने लिया है, उसने ही लिया है। वो चाहती थी कि मैं उसे वो दवाई दे दूं कुछ दिन पहले लेकिन ऑफकोर्स मैंने उसे मना किया था। मीना तुम्हें पता है ना वो दवाई कितनी डेंजरस है, उससे क्या हो सकता है। मीना कहती है मॉम हमें इमली को ढूंढना होगा। रात के समय वो अपने रूम में इमली को कडल करता हुआ होता है। तभी वहाँ तीनों बैन करते हुए रूम में अंदर आ जाते हैं। इमली अनोई होते हुए कहते व्हाट द फक, तुम्हें पता नहीं है डोर को नॉक किया कैसे जाता है। तो बिना उनके तरफ देखता हुआ कहता है क्या करने आए हो। सुयांग कहता है आई स्वेयर आई एम गॉन। सिचान कहता है सुजोई उसे बाहर लेके जाओ और इमली की तरफ पॉइंट करता हुआ कहता है गेट आउट। तो इमली इबो की तरफ देखती है। सुयांग सिजोई से कहता है तुम मुझे टच करने की हिम्मत मत करना। सिचान कहता है इबो मेरी तरफ देखो लेकिन फिर भी इबो उसकी तरफ नहीं देखता, वो इमली की तरफ ही देख रहा होता है। सिचान अल्फा वॉइस यूज करता हुआ कहता है इबो मैंने कहा मेरी तरफ देखो। ऑफकोर्स इससे इबो पर कोई फर्क नहीं पड़ा लेकिन उसका ध्यान इमली से हट गया। इबो कहता है तुम्हें क्या चाहिए। सिचान कहता है इट इज़ इम्पोर्टेंट, हमें बात करनी होगी। इमली कहती है वो तुमसे बात नहीं करना चाहता। इबो कहता है इट्स ओके बेबी, सिर्फ बात ही करनी है। सुयांग कहता है बेबी माय एक्स। इमली इबो का फेस पकड़ते हुए विस्पर करती यू आर माइन इबो, मेरे बाद ही हर कोई आता है, क्या तुमने ये नहीं कहा था। तो इबो नोट करता है। तो इमली स्मर्क करते हुए कहते हैं गुड बाय लूजर। सुयांग कहता है बिच। इबो कहता है हे मेरे गर्लफ्रेंड से ऐसी बात मत करो। वेट तुम ही हो ना वो लड़के जिसने मुझे आज पंच किया था। सुजोई कहता है तुम्हारा लड़के कहने का क्या मतलब है इबो, वो सुयांग है। सिचान कहता है ब्रो तुम्हें क्या हुआ है, तुम ऐसे एक्ट क्यों कर रहे हो। इबो कहता है क्या कैसे। सुजोई कहता है तुम इमली के साथ क्यों थे, जाने दो, तुम्हें पता है क्या। इबो कहता है मैं उसके साथ क्यों था, आई लव हर ओके, मैं हमेशा ऐसे करता हूँ
और सुयांग की तरफ देखता हुआ कहता है, मेरे रूम से गेट आउट बिच, मैं तुम्हारी तरफ देख भी नहीं रहा हूँ। तुम्हारी इतनी हिम्मत, फ्यूचर हेड अल्फा को तुमने पंच मारा है। तुम लकी फील करो क्योंकि मेरा आज अच्छा मूड था, वरना। सिचान कहता है, इबो स्टॉप इट। इबो कहता है, तुम्हें पता है मैं इस सब से थक चुका हूँ। तुम सभी मेरे रूम से बाहर जाओ और मुझे रिपीट करना ना पड़े। सुजोई कहता है, फक यू। इबो कहता है, ओके अब बस हो चुका है, और सुयांग के तरफ आगे बढ़ ही रहा होता है। तभी सिचान उसे रोकता है। सिचान कहता है, हे शांत हो जाए, हम बाहर ही जा रहे हैं, शांत रहो। ओ सभी इबो को अकेले छोड़ते हुए बाहर आ जाते हैं। सुयांग कहता है, वो मेट्स वो ऐसा कैसे कर सकता है। सुयांग फ्रस्ट्रेटेड हो चुका था, जान को कैसे प्रोटेक्ट करेगा इस बारे में ही सोच रहा होता है। तभी वहाँ वैंकिंग और जिनगंगाऊ आ जाते हैं। जिनगंगाऊ कहता है, ओ बास्टर्ड। वैंकिंग कहती है, ओ लिटिल बास्टर्ड, हमने बहुत पेशेंट रखा है उसके साथ। तो सिचान और सुजोई उन तीनों को भी शांत करते हैं। सुबह के टाइम और जब इबो उठता है तब फिर से उसका सिर दर्द हो रहा होता है। फिर से उसे कुछ याद नहीं होता है इबो के दिमाग में। इबो कहता है, डैम इट, मेरा सिर के साथ क्या हुआ है। इबो का उल्फ कहता है, मैं भी बहुत सैड फील कर रहा हूँ। कल मैं तुम्हें फील ही नहीं कर पा रहा था, क्या हुआ था कल। इबो कहता है, मुझे कोई आइडिया नहीं है। इबो कहता है, मैंने अभी मेरा फ़ोन देखा है, मेरा बेबी ने मैसेज किया है कि वो आज आ रहा है। इबो कहता है, शिट मैं रेडी नहीं हूँ। इबो का उल्फ कहता है, मेट आ रहा है, मैंने उसे बहुत मिस किया है। इबो कहता है, डैम इट, मैंने भी किया है। इबो पूरी तरह से भूल चुका था कि उसके उल्फ ने उसे कहा था कि कल उसने उसे फील नहीं कर पा रहा था। वो ब्रेकफास्ट करने के लिए नीचे आ जाता है, अपने बेबी को देखने के लिए रेडी हो जाता है। इबो कहता है, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वहाँ सभी होते हैं और सभी उसकी तरफ ही घूर रहे होते हैं। इबो कहता है, गॉश, मॉर्निंग में तुम सब इतने चिड़चिड़े क्यों दिख रहे हो। वो कंफ्यूज हो चुका था। वैंकिंग अनोई होते हुए कहते हैं, तुम बेवकूफ हो या तुम गूंगे हो। हाँ, वो एक ओमेगा थी, जब वो गुस्से में आती है तो सब उसे डरते हैं। इबो कहता है, वैंकिंग कहते हैं, मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ, मैं गुस्से में हूँ। तो इबो भी गुस्सा हो जाता है। इबो पूछता है, यू फकिंग, क्या तुम मुझे बता सकते हो मैंने क्या किया है। सुयांग कहता है, तुम्हारे पास अच्छा कहने के लिए कुछ नहीं है, तुम हम पे ही चिल्ला रहे हो, हम पे ही। इबो, तुम जान को डिजर्व ही नहीं करते। इबो कहता है, इसमें जान ने क्या किया है और तुम सब मुझ पे इतना गुस्सा क्यों हो। सुयांग कहता है, ए बकवास हमारे साथ करना बंद करो, वो आज आने वाला है, तुम इसे अच्छे से फिक्स करना। और सिंचैंग का हाथ पकड़ता हुआ उसे बाहर लेके जाता है। और बीजिंग में न्यूसेन कहता है, जान कुछ भी मैटर हो एक कॉल करना, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा, ओके। तो जान न्यूट करता है और उसे हक करता है। मैन कहते हैं, चलो लूजर्स, हमारे पास पूरा दिन नहीं है। जान कहता है, मैं तुम्हें मिस करूंगा। न्यूसेन कहता है, सेम जान, लेकिन तुम्हारे बर्थडे पार्टी में मैं तुमसे मिलने आऊंगा। जान कहता है, हाँ लेकिन अभी भी 2 दिन है। उसे बाय करता हुआ किस करता है जान के दिमाग में। जान का उल्फ कहता है, जान हम हमारे में इबो से मिलने वाले हैं। जान कहता है, तुम्हें क्या हुआ है, तुम इन दिनों में अजीब एक्ट कर रहे हो, क्या तुम्हें मुझे कुछ बताना है। जान का उल्फ कहता है, नहीं, मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता हूँ। जान कहता है, तुम बिच। और दूसरी तरफ यानली जान से पूछती है, जान तुम कन्फेस करने के लिए रेडी तो हो ना। जैंग चैंग कहता है, तुम उसे ये पूछ के और भी ज़्यादा नर्वस कर रहे हो। जब वो तीनों भी जान की तरफ देखते हैं तो वो शेक कर रहा होता है। मैं कहती है, जान नर्वस मत होना, सब ठीक हो जाएगा स्वीटी। जान कहता है, हाँ लेकिन मैं बैड फील कर रहा हूँ, कुछ सही नहीं है। जैंग चैंग कहता है, कुछ बुरा मत सोचो। मैं कहते हैं, हाँ वो सही कह रहा है, उस बारे में सोचो ही मत। जान कहता है, लेकिन यहाँ कोई टर्न बैक नहीं है। और दूसरी तरफ इमली की ग्रैंडमदर और मीना
इबो के घर आ चुकी होती है। मीना कहती है लूना हमें आपसे बात करनी है। इबो की मदर कंफ्यूज होते हुए उन्हें देख रही होती है। इबो की मदर कहती है हाँ श्योर चलो अंदर जाते हैं। इबो की ग्रैंड मदर कहती है ओ गॉड यूरी मैंने तुम्हें बड़े लंबे समय से नहीं देखा है। इमली की ग्रैंड मदर और इबो की ग्रैंड मदर एक दूसरे को देख रही होती है। इमली की ग्रैंड मदर कहती है इट इज सीरियस। उस दवाई का नाम लेते हुए कहती है वो दवाई गायब हो चुकी। इबो की ग्रैंड मदर कहती है तुम्हारा क्या मतलब है गायब हो चुकी है। इमली के ग्रैंड मदर कहते हैं किसने उसे ले लिया है और मुझे लगता है मुझे पता है किसने ले लिया है। इबो की ग्रैंड मदर कहते हैं किसने। मीना कहती है मेरी डॉटर ने। इबो की मदर कहती है वो क्यों ले लेगी क्या वो इस बारे में जानती है। इमली की ग्रैंड मदर कहती है मैंने इमली से पूछा था लेकिन वो एडमिट नहीं कर रही है कि उसने ले लिया है। मीना कहती है वो पागल ही हो चुकी है। मैं मेरी डॉटर को पहचान ही नहीं पा रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि वो किसी को भी हर्ट करे। उन्हें पता नहीं था कि सिचान ये सारी बातें सुन रहा होता है। वो बहुत वरिड हो चुका था। सिचान कहता है क्या इसका मतलब है इमली ने वो दवाई दी है। ओ शिट। ओ ये कहता हुआ वहां से बाहर चला जाता है। थोड़ी देर बाद यानली कहती है ओके जान डीप ब्रेथ ले लो तुम रेडी हो। जान कहता है हाँ मैं हूँ। मैं कहती है ओके हम घर जा रहे हैं अब इबो एकेडमी में ही होगा गुड लक। जैंग चैंग कहता है फाइटिंग। जान के दिमाग में। जान कहता है मैं बेहोशी होने वाला हूँ। मैं अभी से उसकी सेंट स्मेल कर पा रहा हूँ। जान का उल्फ कहता है ओ गॉड मैं भी ये कितना एडिक्टिव है लेकिन शांत रहो हमें ये करना है। जान कहता है हाँ हम इसलिए रेडी हैं। जान का उल्फ कहता है चलो हम हमारा लव कन्फेस करते हैं। जान कहता है हाँ चलो। जैंग चैंग अंदर आता हुआ कहता है बेबी मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। वैंकिंग कहती है मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया है। सुयांग कहता है जहान कहाँ है। मैं कहती है वो इबो को ढूंढने गया है। वो उसे कन्फ्यूज करना चाहता है। वो सभी एक दूसरे के तरफ देख ही रहे होते हैं। मैं कहती है तुम सबको क्या हुआ है। जैंग चैंग कहता है तुम ऐसे क्यों देख रहे हो जैसे तुम सब ने गोस्ट ही देखा है। सीचैन कहता है शिट। आज हम यहाँ पे हमारा फैन फिक्शन खत्म कर रहे हैं। आपको ये फैन फिक्शन पसंद आया होगा तो लाइक करें कमेंट करें। सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब भी कर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।